नौ तैनात गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने ओहदे का हल्फ लिया। मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब कि बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पंजाब के 39वें गवर्नर का शुमार मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है। बलीगुर रहमान ने 39वें गवर्नर पंजाब का हल्फ उठा लिया। मैं मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के वालिद अकीलुर रहमान भी साबिक MNA रहे हैं। बलीगुर रहमान 2008 में पहली दफा MNA बने। 2013 में भी MNA मुंतखब हुए। वजीर मुमलिकत दाखिला और तालीम रहे। बलीगुर रहमान 2018 में MNA की नशिस्त पर कामयाब ना हो सके और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया आईवी लीग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी है। 2019 में एक ट्रैफिक हादसे में बलीगुर रहमान की अहलिया और बेटा बहक हो गए थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, हर घर की जरूरत दूध भी महंगाई की लपेट में आ गया। फैसलाबाद में दूध की कीमतों में 10 से 15 रुपए इजाफा। 1 किलो दूध 135 रुपए का हो गया। महंगाई के वार शिद्दत से जारी हैं। फैसलाबाद में दूध 135 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दूध की कीमतों में हाल ही में तकरीबन 15 रुपए का इजाफा देखने में आया। दूध की बढ़ती कीमत पर शहरी बिलबिला उठे और इजाफा फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। की कीमत में इतना इजाफा हो गया कि हम जो काम करते हैं तो हमारा घर का राशन भी नहीं चलता। बच्चे भूखे सोते हैं दूध की वजह से। बहुत महंगाई हुई, हमारे पास से बाहर है। दूध की बढ़ती कीमतों पर शहरियों का कहना है कि पहले ही हालिस दूध नहीं मिलता था, मगर अब तो कुव्वत खरीद से ही बढ़ गया है। दूध हर घर की जरूरत है, इसके असरात हर घर में पड़ेंगे। इसी वजह से दूध की कीमतों को 70 से 90 रुपए तक लाया जाए। दूध घर की जरूरत है, दूध जारी गल बच्चे ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ हर चीज वास्ते घर की जरूरत है। दूध ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। दूध देना चाहिए, कीमत थले ले आवे 90 रुपए 70 रुपए 80 रुपए तक ले 90 ले सही है। 135 140 रुपए हवारा नहीं खाता किसी। दूध की कीमत बढ़ने के बाद अब दही और चाय की कीमत में इजाफा होने का खदशा है। कैमरामैन जुनेद के साथ हाशिर उड़ाइज, फैसलाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर फैसलाबाद में सस्ते आटे की फराहमी। जिला इंतजामिया का सस्ते आटे की फराहमी की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया एजेंसियों की खदमात लेने का फैसला। फैसलाबाद में सस्ते आटे की फराहमी का सिलसिला जारी, मगर गंदम की कीमतों में अदम इस्तेहकाम है। सस्ते आटे की फराहमी की मॉनिटरिंग और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुफिया एजेंसियों की खिदमात लेने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ का कहना था कि 10 किलोग्राम आटे के 85,313 थैले रोजाना के लिए मुख्तस हैं। जिला में आटे की फरोख्त के लिए 900 से जायद पॉइंट्स कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आटे की तरसील और फरोख्त को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। इंतजामिया की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 रोज में 3,70,000 से जायद थैले फरोख्त हुए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक स्पेशल मीटिंग इसके ऊपर ली है एंड वी आर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये जो सब्सिडी अभी हुकूमत दे रही है ये सबसे बड़ी सब्सिडी है आफ्टर 2011। सो देयर इज़ अ चांस ऑफ पिलफरेज और एक तो उस पिलफरेज को रोकना है जहाँ भी पिलफरेज होगी। बाकी ये है कि कोई 85,000 के करीब बैग रोज़ाना हम सप्लाई कर रहे हैं द मार्केट।
इजलास में साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहद मुमताज बाजवा, अब्दुल्ला दुम्मड़, मियां अंजम इसहाक और मुतलका महकमों के अफसरान शरीक हुए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, महकमा खुराक पंजाब का फ्लोर मिल्स के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म। आटा सप्लाई में खुर्द-बुर्द करने पर फ्लोर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद की मुतादिद फ्लोर मिल्स की ट्रैकिंग। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने निजी फ्लोर मिल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। आटे की फरोख्त में महकमाना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बशीर फ्लोर मिल्स को शोकाज नोटिस जारी किया गया। फ्लोर मिल मालिक को कल सुबह 11 बजे तक वजाहत देने का हुक्म दिया गया। अभी आपको बताएं, सस्ते आटे के बाद सस्ता घी। पंजाब हुकूमत का गरीब शहरियों के लिए सब्सिडाइज घी की फराहमी पर गौर। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सस्ते आटे की बआसानी दस्तयाबी के बाद अब घी भी सस्ते दामों आम बाजारों में फरोख्त किया जाएगा। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने इब्तदाई तौर पर 20 पॉइंट्स का इंतखाब कर लिया है जहां सस्ता घी मिलेगा। पूरे जिले में 234 आटे के पॉइंट चल रहे हैं। मैंने टोबा के तकरीबन मेजॉरिटी पॉइंट्स अभी विजिट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तमाम पॉइंट्स के ऊपर आटा मौजूद है। बैनर्स भी लगे हुए हैं। रजिस्टर के ऊपर एंट्री सिर्फ आटे के आने और जाने की हो रही है। ये मैं वजाहत करता चलूँ कि ये आटा हर शहरी के लिए है। हम किसी से शनाख्ती कार्ड भी नहीं मांग रहे, किसी का नाम भी नहीं लिख रहे, और हर बंदे को जिसको उसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक 1 बैग या 2 बैग डेली के हिसाब से हम आटा दे रहे हैं। हर ब्रांड के 1 किलो घी के पैकेट पर 25 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का कहना है कि 12,000 से ज्यादा आटे के थैले रोजाना की बुनियाद पर जिला भर में फराहम किए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से आटे की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। आटा हर पॉइंट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 25% ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। हुकूमत ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਟਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਘੀ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। इस हुकूमत आने बड़े फायदे हुए हैं जी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने आटे और घी की फरोख्त के निजाम को शफाफ बनाने के लिए मॉनिटरिंग के अमल को सख्त बनाने की भी हिदायत की है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। ना बिजली जाने का डर, ना पंप खराब होने की झंझट। फैसलाबाद शहर के 10 बड़े इलाकों में मिलेगा 24 घंटे पीने का साफ पानी। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। पानी के हसूल के लिए अब न पंप लगाना पड़ेगा और ना ही करना पड़ेगा बिजली का इंतजार। शहर के 10 इलाकों में अब 24 घंटे पीने का साफ पानी दस्तयाब होगा। एमडी वासा जब्बार अनवर ने जायका की 3 रुकनी वफद से मुलाकात की और शहरियों में 10 पायलट इलाके बनाए जाने के हवाले से तबादला ख्याल किया। इन्होंने बताया कि जापान फैसलाबाद के 10 पायलट इलाकों में वाटर मीटर लगाएगा। इलाकों के तयन और अखराजात का तखमीना भी जल्द तरतीब दिया जाएगा। पायलट एरियाज़ भी हम बनाएंगे जिसमें वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, सीवरेज मैनेजमेंट, अपने कंज्यूमर्स को अवेयर करना किस तरह बेहतर तरीके से वो हमारी सर्विसेज यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम मीटरिंग भी करेंगे और उस जोन को इंडिपेंडेंट बना के वहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो भी देंगे। मंसूबे के तहत पानी फराहमी की नई लाइनें भी लगाई जाएंगी। जायका वासा की अफरादी कुव्वत को तकनीकी बुनियादों पर बेहतर बनाने, पानी के ज़या को रोकने और आमदन को बेहतर करने में भी किरदार अदा करेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, महंगी बिजली ने फैसलाबाद के सरकारी इदारों को फिक्र में डाल दिया। सरकारी इदारे माली बहरान का शिकार। 11 सरकारी इदारे बिजली का बिल देने से कासिर। सरकारी इदारे माली बुहरान का शिकार हो गए। बिजली बिल की अदायगी फैसलाबाद के सरकारी इदारों के बस से बाहर हो गया। वासा ने 93 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन 6 करोड़ रुपए से जायद का फैसको का नादहिंदा निकला। महकमा हेल्थ ने 20 लाख रुपए से जायद बिजली के बिल अदा नहीं किए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन समुद्री ने 60 लाख रुपए का बिल अदा नहीं किए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने 3 करोड़ 50 लाख और महकमा जेल ने 6 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। सरकारी इदारे 1 अरब से जायद के फैसलों के नादहिंदा हैं। जीएम कस्टमर सर्विसेज इतरत हुसैन का कहना है कि बिजली बिलों की अदम अदायगी पर डिफाल्टर सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि आदम अदायगियों पर कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए जाएंगे। उस गवर्नमेंट ऑफिस में जो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज़्यादा आ रही है कॉर्पोरेशन की, स्ट्रीट लाइट की और वासा की पेमेंट। वासा रनिंग बिल तो कुछ जमा करवा रहा है, लेकिन एरियर 2019 के वो तकरीबन 937 मिलियन के करीब बनता है, जो कि नहीं करवाया। नोटिस हमने दे दी है, एमडी वासा से भी राब्ते में है। तो अब उनको हमने कहा अगर अभी भी लास्ट नोटिस सर्व कर दिया हम उन्होंने, अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो मजबूरन फिर हमें कनेक्शन काटना पड़ेगा। बस सरकारी इदारों के बिजली के बिल अदा न करना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई है।
बिजली की लोड शेडिंग से सनती शहर में कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। जिन्ना कॉलोनी की होजरी मार्केट में 400 से ज्यादा दुकानें हैं, मगर बिजली ना होने से खरीदार ना होने के बराबर हैं। ताजिर रहनुमा मियां खालिद का कहना है कि बिजली की बंदिश कारोबार में सबसे बड़ी रुकावट है। ये तकरीबन 30 साल पुराने ट्रांसफार्मर है, तारों का जाल बिछा हुआ है, मजदूर जो है परेशान है और 6 घंटे तकरीबन यहाँ लोड शेडिंग होती है दिन को, और बहुत बुरा हाल है कारीगरों का। ताजरों ने फेस्को हुकाम से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था फेस्को बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जा सकें और मुल्क की मुआशी तरक्की में रुकावट न आए। ये देखे ना, वजीर आज़म साहब ने बोला था कि ईद के बाद में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पहले से भी ज्यादा शुरू हो गई है। जो गरीब तबका है वो तो मरे जा रहा है। देखे ना, मर रहे हैं। 6 घंटे सिर्फ कारोबार हो रहा है, उसके अलावा काम ही नहीं हो रहा। महंगाई देखे किधर चली गई है। हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिकली ट्रांसफार्मर का है। मैं ये एक्शन के साथ सहन है, उसके बाद ये एससी साहब के सहन है। मैं एससी साहब को मिल के आया हूँ, अभी भी जा रहा हूँ एससी साहब का। ये हमारी मजबूरी है, रोज ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, चीफ के पास भी मैं जा रहा हूँ, खुदारा हमारे ट्रांसफार्मर दें, 3-4 ट्रांसफार्मर चाहिए। ताजरों ने फेस्को सीईओ से होजरी मार्केट के बोसीदा ट्रांसफार्मर को तब्दील करने की भी अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शराज बट, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फेस्को को 400 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। शॉर्टफॉल के पेश नजर लोड मैनेजमेंट जारी। निशात आबाद, चन्योट रोड और जनावाला रोड ग्रिड स्टेशन का लोड शेडिंग का प्लान जारी। फेस्को ने 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग का प्लान तैयार कर लिया। डिमांड 3200 मेगावाट और सप्लाई 2800 मेगावाट है। दूसरी जानिब खराब मीटर से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए 18,000 नए मीटर्स जारी कर दिए। एक हफ्ते में तमाम डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करने की हिदायत। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा सुई गैस के तरक्याती मंसूबों पर आयद पाबंदी खत्म न हो सकी। डिवीजन भर में सुई गैस फराहमी के लिए 200 किलोमीटर से जाहिद नई पाइपलाइनों के मंसूबे गुज़िश्ता 4 साल से इल्तवा का शिकार हैं। हुकूमतें तब्दील हुई मगर महकमा सुई गैस के तरक्याती मंसूबों पर लगी पाबंदी खत्म न हो सकी। डिवीजन भर में सुई गैस फराहमी के लिए 200 किलोमीटर से जायद नई पाइपलाइन के मंसूबे अल्तवा का शिकार हैं। मंसूबों की मंजूरी मुस्लिम लीग नून के साबिका दौर में दी गई। पीटीआई दौरे हुकूमत में भी मंसूबों पर काम न हो सका। साबिक हुकूमत ने सुई गैस बहरान की आड़ में पाइपलाइनों के मंसूबे पर काम रोक दिया था। मौजूदा हुकूमत ने भी सुई गैस मंसूबों की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इन्होंने चाहिए जिन्हें इलाके नहीं गैस आ रही, साढ़े इलाके नहीं आ रही गैस, तो पैप दबा विछाउन, तो उन्होंने चाहिए भी दबा पैप विछा के गैस दी होनी चाहिए यार। ये काम क्यों नहीं करते? इन्होंने काम करने चाहिए, अवाम की सूरत हाल बारे देखना चाहिए वा। गैस का प्रेशर कम आ रहा है, और दूसरा इसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है और जो सनती सार्फिन दोनों को परेशानी का बायस बन रहे हैं। इसके लिए हुकूमत को मिल बैठ के काम करना चाहिए, जिसके ऊपर ये जो है काम जल्दी से जल्द मुकम्मल हो जाए। काम बंद होने की वजह से शहरी सालों से सुई गैस के इंतजार में हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, समंदरी से तानवियावाला रोड पर 2 कारों में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 39 साला जावेद नासिर के नाम से हुई। जख्मियों में 39 साला मोहम्मद सलीम और 25 साला नवाज शामिल। जख्मियों को THQ समंदरी मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस से मुतालिक अहम इंकशाफ। SHOs की तनख्वाहें हजारों में जबकि असासे लाखों में हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तनख्वाह 50,000 और गाड़ी 1 मिलियन रुपए से कम कीमत की नहीं। फैसलाबाद के SHOs का शाहाना तर्ज जिंदगी और ठाट बाट तनख्वाह से मुताबिकत न रखने का इंकशाफ सामने आ गया। SHOs कानून की खिलाफ वर्जी में भी मुलव्वस हैं। SHOs की प्राइवेट कीमती गाड़ियों में हूटर्स और सबज नंबर प्लेट्स लगाई गई हैं। फैसलाबाद पुलिस मनीब एहसन का कहना है कि हर एहलकार टैक्स गोशवारा जमा करवाता है। अगर गाड़ी या कोई असासा जाहिर ना किया गया तो FBR समेत महकमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर बड़ी बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी है, जिसको IG साहब पंजाब ने इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया हुआ है, जिस पर CPO फैसलाबाद की तरफ से हर साल तमाम जो हमारे अफसरान और मुलाजमान जिनकी सैलरी जो नेट रेट के अंदर आती है, जो नेट रेट हुकूमत पाकिस्तान मुतय्यन करती है, उसके मुताबिक गोशवारों का जो अंदराज है वो किया जाता है। गोशवारे जमा करवाए जाते हैं FBR के अंदर और हर चीज़ डिक्लेयर की जाती है, और जिसकी जो चीज़ डिक्लेयर ना हो उस पर FBR एक्शन लेती है और FBR के एक्शन पे डिपार्टमेंट भी एक्शन लेता है। SHOs की कीमती गाड़ियों बारे महकमा में कभी छानबीन नहीं की गई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद।